हेलो एंड वेलकम बैक लर्नर्स। आई होप आप मेरे लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हो, कुछ नया सीखते रहोगे मेरे लेक्चर्स में। तो वैसे ही कुछ इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ मैं वापस से आया हूँ गोल सीख पार्ट 2 लेके। अभी गोल सीख में प्रीवियस लेक्चर में मैंने कवर किया था सैलरी से रिलेटेड। आज मैं इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, दैट इज टेन्योर पेमेंट से रिलेटेड मैं कुछ बताऊंगा। जो ईएमआई हम लोग पे करते हैं उससे रिलेटेड मैं कुछ बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 8.5% और टेन्योर है किसी ने 84 मंथ्स के लिए लिया है। 84 मंथ्स अगर जो हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे तो इसको डिवाइड बाय 12 कर लेते हैं, दैट इज 7 ईयर्स। यानी हमने टोटल टेन्योर कितने टाइम के लिए लिया है, हमने 7 ईयर्स के लिए लिया है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अभी जैसे ज़्यादातर है ना कंट्रोल हमारा है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं रहता है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ज़्यादातर कंट्रोल हमारा है ना टेन्योर पे रहता है। हम टेन्योर कम कर सकते हैं पेमेंट बढ़ा के। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अभी जैसे सबसे पहले मैं मेरा कंट्रोल कहाँ पे रखता हूँ ना, मैं वो सेल में रखता हूँ जहाँ पे मेरा फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने पीएमटी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है ना, ये आपको पता ही है। अगर जो आपको ये नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखिए या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए लिंक छोड़ी है, वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए तो आप डायरेक्टली वो वीडियो पे पहुँच जाओगे। वो पीएमटी का मेरा लेक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एन पर ले लिया है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पीवी ले लिया है। ठीक है ना, और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो अगर जो कोई 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 7 साल के लिए अगर जो लोन लेता है वो 8 लाख रुपीस का, तो उसको हर महीने पेमेंट आएगा 12,669.19। ठीक है, तो अभी ये महाशय बोलते हैं कि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो कुछ कम ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन मैं टेन्योर कम करना चाहता हूं। ठीक है ना, तो टेन्योर कम करना चाहता हूं और हर महीने का पेमेंट मैं बढ़ा देना चाहता हूं। जैसे वो सोचता है कि ये 84 से कितना हो जाना चाहिए, मान लो 76 होना चाहिए या 75 होना चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं मेरा कंट्रोल कहाँ पे रख देता हूँ ना, मैं पेमेंट में कर देता हूँ, डेट इज ईएमआई में, जहाँ पे मेरा फॉर्मूला है। फिर मैं कहाँ पे चले जाऊँगा, मैं चले जाता हूँ यहाँ पे डेटा में, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक में चले जाता हूँ। किस में चले जाता हूँ मैं? गोल सीक। गोल सीक में यहाँ पे एक विंडो आ जाएगी जिसमें सेट सेल में हमारा वो सेल एड्रेस आ जाएगा जिसपे हमारा फॉर्मूला सेट है। ठीक है ना, अभी हमको टू वैल्यू पे जाना है। ठीक है ना, टू वैल्यू पे जाना है, तो टू वैल्यू में यहाँ पे क्या कर देता हूँ ना, जैसे मान लो ये 13,000 कर देता हूँ, 13,200 कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। और बाय चेंजिंग सेल कौन से सेल में चेंजेस करने के हैं, मान लो मेरे को टेन्योर में चेंजेस करने के, तो वो वाला सेल एड्रेस ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ ना, ओके। जैसे मैं ओके बोलता हूँ, ओके बोल देता हूँ, तो यहाँ पे देखो 79 का आ रहा है। ठीक है ना, मतलब हम लोगों ने जो 75 का जो टारगेट रखा था उससे हमको 13,000 पे 79 का ही ईएमआई मिलेगा टेन्योर। ठीक है ना, ओके। इसको अगर जो मैं राउंड ऑफ कर दूँ तो यहाँ पे मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, डेसिमल प्लेसेस में क्या कर देता हूँ ना, कम कर देता हूँ। ठीक है, ओके। सो एक और बार वापस से देखेंगे। अभी मैं इसको अंडू कर देता हूँ, चलो इसको मैं अंडू कर देता हूँ। अंडू करने से अच्छा बेटर मैं क्या करता हूँ ना, इसकी एक और कॉपी बना देता हूँ। इसको सिलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से क्या प्रेस करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करता हूँ, तो चलो इसकी एक और कॉपी तैयार हो गई। ठीक है, चलो हम लोग वापस से देखेंगे हमको यहाँ पे कितना ईएमआई ज़्यादा पे करना पड़ेगा वो देखते हैं। चलो वापस से मैं यहाँ पे फॉर्मूला में कंट्रोल रखता हूँ, डेटा में चले जाता हूँ, व्हाट इफ एनालिसिस में गया, गोल सीक में जाता हूँ और टू वैल्यू में मैं वो वैल्यू ले लेता हूँ जहाँ तक मुझे पहुँचना है।
जैसे मैं यहाँ पे पेमेंट में यहाँ पे कितना कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 13,600 करके देखते हैं वहाँ पे पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है। और बाई चेंजिंग सेल, कौन से सेल में हम लोग को चेंजेस करना है, टेन्योर में करना है, राइट। और ओके बोल देता हूँ, और ओके, फिर भी वो नियर अबाउट नहीं हो रहा है, 75 हो रहा है, 76 हो रहा है, ठीक है ना। मैं इसको डेसिमल प्लेसेस क्या कर देता हूँ ना, मान लो ये हमारा टेन्योर पे हम लोगों ने कंट्रोल दिखाया, बराबर। मान लो कोई बोलता है कि अगर जो मैं ज़्यादा पे करके अगर जो मैं कहीं पे प्रिंसिपल ही अगर जो ज़्यादा मैं ले सकता हूं तो वो पॉसिबल है क्या। चलो वो भी हम लोग देख लेते हैं, पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती है। तो वैसे ही मैं यहाँ पे इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल रखता हूँ जहाँ पे मेरा फॉर्मूला है, ठीक है ना। अभी हम सोचते हैं कि मान लो 13,600 अगर जो मैं पे करता हूँ तो मैं कितना ज़्यादा प्रिंसिपल अमाउंट ग्रैब कर सकता हूँ, ठीक है ना। वो कितने ईयर्स में, मान लो 7 ईयर्स में, ठीक है ना, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल पे मेरा पेमेंट में मैं अपना कंट्रोल रखता हूँ और डेटा में जाता हूँ, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, और यहाँ पे टू वैल्यू पे मैं कंट्रोल रखता हूँ। टू वैल्यू पे मैं क्या डाल देता हूँ, सेट सेल में तो हमारा वो वाला सेल एड्रेस आ गया जहाँ पे हमको चेंजेस करना है, ठीक है। और टू वैल्यू में हम लोग वहाँ पे चले जाते हैं जो हमको चाहिए। जैसे हमको क्या करना है, 13,600 सेट करना है। और बाय चेंजिंग सेल, अब तक हम लोगों ने क्या लिया था ना, टेन्योर का सेल एड्रेस लिया था, राइट। अभी इस बार हम लोग टेन्योर का सेल एड्रेस नहीं लेके हम लोग क्या ले लेते हैं ना, प्रिंसिपल का सेल एड्रेस ले लेते हैं और इसको क्या बोल देते हैं ना, ओके बोल देते हैं। तो ओके बोलने के बाद में अगर जो हम लोग हर महीने का 13,600 पेमेंट करते हैं तो हमको कितना अप्रोक्सीमेटली मिल सकता है प्रिंसिपल हमको मिल सकता है 8,58,776.40 पैसे, ठीक है। ओके, अभी ये तो हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अभी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेकंड शीट पे मैंने एक एग्जाम्पल रखा है। जैसे ये बंदे का एवरेज कितना आ रहा है ना, अभी ये दीपेश सावंत है, उसकी यूनिट टेस्ट 1 हुई है, 2 हुई, 3 हुई है, 4 हुई है, 5 हुई है, 6 हुई है, 7 हुई है और 8 वाली के मार्क्स नहीं डाले हैं। और वो बोलता है कि मेरा एवरेज मार्क्स अराउंड 62.30 होता है। तो इस बीच का जो गैप है वो हमको कहाँ पे फिलअप करने का है, यहाँ पे फिलअप करना है। तो हम क्या करेंगे ना, वापस से हम लोग यहाँ पे एवरेज का मैंने फॉर्मूला लिया है, आपको दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे फॉर्मूला बार में भी आपको एवरेज का फॉर्मूला दिख रहा है। यहाँ पे मैं कंट्रोल रखता हूँ और फिर व्हाट इफ एनालिसिस में जाके और यहाँ पे गोल सीक में चले जाता हूँ। टू वैल्यू कौन सी वैल्यू तक जाने का है, उसने कौन सी वैल्यू बताई है, जैसे 62.30 बताई है। और बाय चेंजिंग सेल, देखो यहाँ पे मैं है ना टकला सेल एड्रेस ले रहा हूँ, यानी पूरा ब्लैंक सेल एड्रेस ले रहा हूँ और क्या बोल लेता हूँ मैं यहाँ पे ओके और ओके। अभी देखो जैसे उसने बोला है कि अपना एवरेज 62.30 होता है तो उसकी 8th टेस्ट में कितने मार्क्स आए होंगे, 73.4 आए होंगे। समझे कि नहीं समझे। आई होप ये लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, ठीक है, और होपफुली आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए रहेंगे, ठीक है ना, कि ब्लैंक सेल में गोल सीक वर्क करता है कि नहीं करता है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही अगर जो इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर जो आपको देखने के हैं तो प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।